नवरात्रि के शुभ 9 दिनों में भूलकर भी न करें ये 5 कार्य, वरना आपको महापाप भी लग सकता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे धार्मिक ग्रंथों के चैनल 18 पुराणों पर। दोस्तों, इस साल अधिक मास के कारण हमारे हिंदू धर्म के सारे त्योहार करीब 12 से 15 दिन की देरी से आ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि हर एक साल में मुख्य रूप से 2 बार नवरात्रि महोत्सव होता है। पहला चैत्र मास में, जिसे वासंतीय नवरात्रि कहते हैं, दूसरा आश्विन मास में, जिसे शारदीय नवरात्रि कहते हैं। इसके अलावा 2 गुप्त नवरात्रि भी मनाई जाती है, जो गृहस्थ जीवन वालों के लिए नहीं होती। जो शास्त्र बताते हैं कि यदि प्रतिदिन साफ जल नवरात्रों में माता जी को अर्पित किया जाता रहे तो इस कार्य से माता जी जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। तो दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 15 अक्टूबर 2023 को शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होगी और 23 अक्टूबर को महानवमी मनाया जाएगा। वहीं 24 अक्टूबर को विजयादशमी मनाई जाएगी और मां दुर्गा की प्रतिमा को विसर्जित किया जाएगा। नवरात्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होते हैं। चैत्र नवरात्र हो या शारदीय नवरात्र, 9 दिनों तक मां भगवती की पूजा का उत्सव चलता है। लोग मां से मनोकामनाएं पूर्ण करने की उम्मीद लिए उपवास रखते हैं। नवरात्र पर्व की धूम देश के हर भाग में अलग अलग तरह से देखने को मिलती है, लेकिन जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनसे बचना चाहिए। आइए बताते हैं आपको नवरात्र के दिनों में क्या सावधानियां रखनी चाहिए और कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। किंतु आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय मां काली अवश्य लिखें। दोस्तों, पहले हम जानते हैं कि नवरात्र में क्या करें। सबसे पहली बात, नवरात्रों में प्रतिदिन व्यक्ति को माता जी के मंदिर में जाकर माता जी का ध्यान करना चाहिए और अपने एवं परिवार की खुशहाली की प्रार्थना माता जी से करनी चाहिए। दूसरी बात, शास्त्र बताते हैं कि यदि प्रतिदिन साफ जल नवरात्रों में माता जी को अर्पित किया जाता रहे तो इस कार्य से माता जी जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। तीसरी बात, यदि आप घर पर ही हैं और बाहर नहीं जाना है तो आपको स्वच्छता की दृष्टि से नंगे पैर रहना चाहिए। साथ ही साफ और पवित्र कपड़ों का ही प्रयोग व्यक्ति को करना चाहिए। चौथी बात, आज यह बात विज्ञान भी मानने लगा है कि व्यक्ति यदि उपवास करता है तो इस कार्य से शरीर की सफाई हो जाती है। दूसरी तरफ भक्ति की दृष्टि से भी उपवास बहुत महत्वपूर्ण बताए गए हैं। आज कलयुग में उपवास एक तरह की तपस्या ही है। 5वीं बात, नवरात्रों में व्यक्ति को 9 दिनों तक देवी माता जी का विशेष श्रृंगार करना चाहिए। श्रृंगार में माता जी को चोला, फूलों की माला, हार और नए नए कपड़ों से माता जी का श्रृंगार किया जाता है। छठी बात, माता जी के 8वें दिन माता जी की विशेष पूजा का आयोजन किया जाना शुभ बताया जाता है। इस पूजा के लिए यदि किसी ब्राह्मण की मदद ली जाए तो उत्तम रहता है, और यदि ब्राह्मण ना हो तो खुद से माता स्रोत पाठ और ध्यान पाठ करना चाहिए। 7वीं बात, नवरात्र में माता जी की अखंड ज्योति यदि देशी गाय के घी से जलाई जाए तो यह माता जी को बहुत प्रसन्न करने वाला कार्य होता है। लेकिन अगर गाय का घी नहीं है तो अन्य घी से माता की अखंड ज्योति पूजा स्थान पर जरूर जलानी चाहिए। 8वीं बात, नवरात्रों में एक बात का विशेष ध्यान सभी को रखना चाहिए कि यदि आप व्रत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन 9 दिनों में हर व्यक्ति को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना ही चाहिए। तो दोस्तों, चलिए अब हम जानते हैं कि नवरात्र के दिनों में क्या न करें। पहली बात, घर में यदि कोई व्यक्ति व्रत नहीं भी रख रहा है तब भी उसके लिए बनने वाला भोजन सात्विक हो। 9 दिनों तक घर में छौंक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, नवरात्रों में घर के अंदर लहसुन, प्याज और तामसिक पदार्थों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तीसरी बात, नवरात्रों में व्यक्ति को दाढ़ी, नाखून व बाल नहीं कटवाने चाहिए। शास्त्रों ने इस कार्य को नवरात्रों में साफ मना किया है। साथ ही इन दिनों को अत्यंत पवित्र माना जाता है, इसलिए स्त्री से दूर ही रहना चाहिए और किसी भी स्त्री को मासिक धर्म में भूलकर भी देवी माता की पूजा या उनके दर्शन नहीं जाना चाहिए। 5वीं बात, माता के 9 दिनों की भक्ति वाले दिनों में मनुष्य को मांस और मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही दोस्तों, जिस घर के कक्ष में देवी माता की मूर्ति राखी है उसे कभी भी बंद ना रखें और हमेशा उधर ध्यान रखें, क्योंकि हम अखंड ज्योति जलाते हैं। किसी छोटे जानवर के कारण कोई आपघात न हो, इसका भी हमें ध्यान रखना होगा।
अब हम देवी माता के कुल माता के 9 रूपों के बारे में जानते हैं। माँ शैलपुत्री नवरात्रि के पहले दिन की पूजा विधि। माँ ब्रह्मचारिणी नवरात्रे के दूसरे दिन की पूजा विधि। माता चंद्रघंटा तृतीय माता की पूजन विधि। कूष्मांडा माता नवरात्रे के चौथे दिन करनी होती है इनकी पूजा। स्कंद माता नवरात्रि में 5वें दिन होती है इनकी पूजा। माता कात्यायनी नवरात्रि के 6ठे दिन की पूजा। माता कालरात्रि नवरात्रे के 7वें दिन होती है इनकी पूजा। माता महागौरी अष्टमी नवरात्रे की पूजा विधि। माता सिद्धिदात्री नवरात्रे के अंतिम दिन की पूजा। तो आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें। आप सभी का धन्यवाद। तो आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।